नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के डीग जिले की कुम्हेर तहसील के गांव सुरौता की है। यह कहानी उस जमीन की है जो पिछले कई महीनों से पानी में समाई हुई थी। गांव की करीब 3000 बीघा जमीन जलमग्न थी। 50% से ज्यादा खेत खाली पड़े थे। किसान हताश थे क्योंकि बुवाई का समय निकलता जा रहा था। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने नेताओं और सरकार से बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ खोखले वादे मिले। धरातल पर कुछ नहीं मिला। जब हर तरफ से निराशा मिली तो उन्होंने पड़ोसी गांव में संत रामपाल जी महाराज की सेवा देखी और वहां अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए, यहां बिजली की समस्या को देखते हुए 3 ट्रैक्टर कपलिंग सेट और 2 बड़ी मोटरें 15 और 20 HP की भिजवाई गईं। साथ में 14,100 फुट 8 इंची पाइप दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि संत जी ने आदेश दिया कि जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर जनरेटर में लगने वाला डीजल भी उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। ये मदद नहीं बल्कि किसान के हर खर्च को अपने सिर लेने जैसा था। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज सुरौता गांव की बंजर हो चुकी उस धरती पर फिर से हरियाली का राज है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन मशीनों ने दिन रात एक करके गांव की जमीन को जलभराव से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। आज उन खेतों में गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। ग्रामीणों और पंचायत का आकलन है कि इस बार सुरौता के खेतों से 5 से 6 करोड़ रुपए की भारी पैदावार होगी, जो कुछ समय पहले तक एक असंभव सपना लग रहा था। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है ऐसी न्यूज़ में। और हम फिलहाल उपस्थित हैं गांव सुरौता, तहसील कुम्हेर, जिला डीग, राजस्थान में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री इस गांव को प्रदान की गई थी। आप ये जो क्षेत्र मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र था पानी से लबालब भरा हुआ था। 5 से 6 फुट जो पानी है इस पूरे क्षेत्र में भरा हुआ था। हमने जब पहले बीते महीनों 1-2 महीने बाद जब आए थे तो यहाँ पूरा जो पानी था उसका ड्रोन वीडियो बनाया था, तो लगभग पूरे क्षेत्र में लबालब पानी भरा हुआ था। और आज जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव की मदद की, बाढ़ राहत सामग्री इस गांव को प्रदान की, तो आज आप देख सकते हो कि पूरे क्षेत्र में जो हरियाली है वो छाई हुई है। जो किसान की खेती है वो उभर रही है खेतों से और पूरा क्षेत्र हरियाली से छाया हुआ है। किसान की बहुत अच्छी फसल इस क्षेत्र में देखने को हमें मिल रही है। गांव के जो मौजूदा व्यक्ति हैं, ग्रामवासी हैं, वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि क्या स्थिति थी और क्या बदलाव अब आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। मैं सरपंच जनप्रतिनिधि सुरौता। क्या स्थिति थी सर पहले गांव की? यहाँ पर करीब 3 फुट 3.5 फुट पानी था और पानी निकालने का कोई साधन नहीं था। बाबा रामपाल ने बहुत सराहनीय काम किया था, गांव को बचा लिया, गरीबों को बचा लिया। आज उनकी ज़मीन में गेहूं की फसल खड़ी है और उनके बच्चों को खाने को नाज हो जाएगा। लगभग कितने समय से ये समस्या थी सर? 2 साल से है हमारे गांव में। अच्छा, 2 साल से। लगभग कितनी ज़मीन थी जिसमें पानी भरा हुआ था? करीब 15 से और 2000 बीघा के बीच में थी। तो अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सामान दिया, मोटर और पाइपें दी, तो कितना प्रतिशत भाग है या कितने बीघे जो ज़मीन है वो उस पर फसल हो पाई है? करीब 70% पर फसल हो गई है। 70% भाग पर जो फसल है, लगभग हम पैसों का आइडिया लगाएं तो कितने करोड़ों का जो फ़ायदा है वो किसानों को मिलेगा? वो तो करीब करोड़ों की बात करें तो कई करोड़ की फसल होती है। लगभग जैसे हम आइडिया लगाएं तो मोटा मोटा 5-6 करोड़ का फ़ायदा जो किसान को करीब 5-6 करोड़ का फायदा तो किसानों को होगा। क्या कहना चाहोगे सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस विपदा की घड़ी में आपकी और जो किसान हैं उनकी मदद की? हम तो यही कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी ने भगवान का रूप है हमारे लिए। तो उन्होंने गांव को बचा लिया हमारे को और खूब सहायता की है। हम बड़े उनके आभारी हैं और रहेंगे। क्या आपको लगता था कि ऐसे कोई संत आएगा और अचानक से हमारी मदद करेगा? नहीं लगता था। सरकार भी नहीं कर सकती है ऐसा काम जो बाबा ने किया है, बाबा रामपाल ने किया है। ऐसा सरकार भी नहीं करती है। सरकार 10 रुपये देती है तो 10 रुपये का पहले 100 जगह साइन लेगी
इस कागज़ को वहाँ ले जाओ, इस कागज़ को वहाँ ले जाओ। एक एप्लीकेशन में बाबा ने हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया है। सरकार भी नहीं कर सकती है कुल मिलाकर ये। जैसा कि सर हम देखते हैं कि जो किसान है वो खेती पर निर्भर करता है, आज उनकी जो फसल है वो लहरा रही है, तो क्या माहौल है गांव में? खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है। खूब बाबा की सराहना कर रहे हैं सभी लोग के, बहुत अच्छा काम किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ग्रामवासी उपस्थित हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मान सिंह, ग्राम नंगला बगीरा। जी संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव वालों की मदद की है, तो कैसा क्या कुछ माहौल है गाँव? अच्छा लग रहा है साहब हमको, मतलब जो पानी निकाला है उससे हमारे मतलब गरीब किसान नहीं हैं, उससे हमारे बच्चों के लिए अनाज हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छी बात है साहब, मतलब बहुत मतलब हमारे लिए तो भगवान ही है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हैं, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रामपाल सिंह है। सर क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी जो मदद की? ऐसा गरीबों को जो मान लो जीवन दान दो, बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया। क्या आशा थी ऐसे कोई संत नहीं आएगा? नहीं, नहीं ऐसे कोई मालूम ही नहीं थी हमको, ये थोड़ी मालूम थी कि बाबा ये काम करवा देंगे, इतना काम करवाया है उन्होंने। और यही नहीं, हाँ, और सब जगह करवाया है, पूरी राजस्थान में करवाया है, जहाँ हाँ कई जगह पानी निकलवाया है। और सब गाँवों में मोटर और पंखा सब डीजल फीजल का सब सुविधा करी है। हाँ सब व्यवस्था करी है सब। क्या कहना चाहोगे अंत में संत रामपाल जी महाराज जी को? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे संत और पैदा हों। हाँ ऐसे जो हाँ रामपाल जी हैं, ऐसे और संत पैदा हों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जो गांव वाले हैं खुश हैं, सराहना कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। उनका जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। करोड़ों का, लगभग 5-6 करोड़ का फ़ायदा किसानों को होगा। 70-80% ज़मीन है उनकी, उसकी बिजाई हो चुकी है। आप देख सकते हो पूरा जो क्षेत्र है वो हरा भरा। संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता थी, मोटर और पाइप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो गाँव को दी गई थी, उसका जो फ़ायदा है वो किसानों को यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत ही परोपकार के कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की जय। गांव वालों के द्वारा लगातार जयकारे दे देकर संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना और स्वागत किया जा रहा है। और उसका कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव की मदद की है, और उसका परिणाम जो खेत लहलाती हुई फसल है वो उसका प्रतीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह, गाँव सूरता। सर ये जो 30% ज़मीन जो फसल नहीं हुई, उसका क्या कारण रहा सर? उसमें क्या ज़मीन में जो पानी का रिसाव होता है, उसके कारण उसमें ज़मीन में रिसाव है, इसलिए उस पर फसल नहीं हो पाई। बाकी हमारे क्षेत्र में महाराज जी के सहयोग से 70% पे खेती हुई है, जिससे जनता को बहुत अच्छा लाभ मिला है। उस पर गेहूँ की फसल हुई है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी रही? नहीं सर, बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है हमें, और उनके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। मोटर वगैरह, पाइप, जनरेटर, डीजल में कोई नहीं, कमी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। ये हमें पूरा सहयोग, जब हमने जिस चीज़ के लिए हमने रिक्वायरमेंट उनके लिए दिया है, तो हमें वो सहयोग हमको मिला है, तो हम उनका बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सूरता गांव के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज किसी मसीहा या साक्षात भगवान से कम नहीं है। जिस प्रशासन ने कागजी कार्रवाई में किसानों को उलझाए रखा, वहीं एक संत ने बिना किसी स्वार्थ के करोड़ों की मदद सीधे धरातल पर उतार दी। इस असीम कृपा से गदगद होकर ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप का फूल मालाओं और अपनी शान पगड़ी से ऐतिहासिक स्वागत किया। सूरता गांव के लहलहाते खेत आज पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि निस्वार्थ सेवा केवल भाषणों में नहीं, बल्कि संकट के समय किसान का आंसू पोंछने में है।